हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, रीड एक्सपर्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बट इन्हें कंटिन्यू रखने के लिए मुझे आप लोगों का लाइक हिट सपोर्ट चाहिए और साथ ही बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब का जो लाइक हिट है वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स इन्वॉल्व होंगे इन सीरीज में तभी एक रियल सेटिस्फेक्शन मिलेगा मुझे कि कहीं ना कहीं हाँ सीरियसली बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस जा रही हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज अपना पॉजिटिव सपोर्ट दें इस सीरीज को कंटिन्यू होने में। तो एक क्वेश्चन जिसे मैं क्लास 2 में डिस्कस कर चुकी थी, हालांकि सब कुछ मैंने वहां पर डिस्कस किया है आप लोगों के लिए, रीड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज एंड ईच एंड एवरीथिंग। बट फिर भी एक क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है और वो क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक रीट में कुछ बदलाव थे और अब 2021 में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो आप लोगों के लिए हैं। तो जानना जरूरी है कौन कौन फॉर्म भर सकता है या नहीं भर सकता है, तो पूरा आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ये है ऑफिशियल लिंक एम फॉर टीचिंग से और मुझसे जुड़ने के लिए, ताकि आप लोग किसी भी अपडेशन को मिस ना कर सके। तो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सभी लिंक, जुड़ जाएं फटाफट से। बैच टाइमिंग आप लोगों की 2 बजे की है और ये बैच कंटिन्यू करना है या नहीं करना है तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। और लाइक हिट का सपोर्ट अगर मुझे मिलेगा ज्यादा से ज्यादा तो वो भी एक तरीके से मुझे मतलब पता चल जाएगा कि आप लोग सच में चाहते हैं बैच को कंटिन्यू रखना, जो स्पेशली रीड के लिए होगा। 3.5 महीने कंटिन्यू चलेगा, जो आप लोगों की प्रिपरेशन को ऐसे ही बरकरार रखेगा। तो ये देखिए, आप लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं। रीड 2 पार्ट्स में होता है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। लेवल 1 कह सकते हैं और एक लेवल 2 कह सकते हैं, या पेपर 1 या पेपर 2 कह सकते हैं। लेवल 1 जो हमारा 1st to 5th के लिए प्राइमरी लेवल होता है, जो पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए होता है, जो पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। तो उनके पास ये 5 ऑप्शन है। अगर इन 5 में से जो भी आप लोगों के पास है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं या क्वालिफाई है एक तरीके से आरटेट एग्जाम को फिल करने के लिए, रीट एग्जाम को फिल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 12th तो आपकी होनी ही चाहिए। 12th में 50% मार्क्स आप लोगों के होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छी बात ये चीज है रीट में कि अब की बार जो चेंजेस हुए हैं वो ये है कि पास्ड और अपीयरिंग, या तो आप फाइनल ईयर में हैं या आपने कर लिया है, जो मतलब एक तरीके से डिप्लोमा है आपका, टीचिंग डिप्लोमा है, वो आपने कर लिया है, कंप्लीटेड है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं विद 50% मार्क्स इन 12th। ठीक है, ऐसे ही सेम ऑप्शन में है 45% मार्क्स अकॉर्डिंग टू द एनसीटीई। ठीक है, और इसमें भी जो आपका डीएलएड होगा, डीएड होगा, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। एक तरीके से पास्ड और अपीयरिंग फाइनल ईयर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट से अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फाइनल ईयर में अगर आप परसुइंग है या आपकी कंप्लीटेड है डीएलएड या डीएड तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बीएलएड पर। बीएलएड का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दे रखा है कि आपका 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, पास्ड और अपीयरिंग। आपका 4 ईयर का जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, जिसमें बीएलएड आता है 4 ईयर का, या तो आप फाइनल ईयर में है या आपकी कंप्लीटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4th पॉइंट है 12th में 50% मार्क्स, पास्ड और अपीयरिंग। 2 साल का एक कोर्स होता है स्पेशल एजुकेशन का डीएड में, तो वो भी अगर आप पास हैं या अपीयरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है, आपकी ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीए से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, और आपने ग्रेजुएशन की हुई है और 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, पास या अपीयरिंग फाइनल ईयर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इजी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फाइनल ईयर में है ना, और आपका रिजल्ट अभी वेटिंग में है या एग्जाम नहीं हुए हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात और एक खुशी की बात कि हाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं लेवल 2 की ओर, जिसमें टीजीटी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या जो कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि हम 6 to 8 लेवल तक के लिए टीचर बने तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत वाली है, सबसे जो बड़ा चेंज हुआ है, बिग चेंज हुआ है, वो यहीं पर हुआ है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखना है।
ग्रेजुएशन आपकी मस्ट है, ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए, 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी ही चाहिए, इट इज अ कंपल्सरी 50% मार्क्स, ठीक है। पास्ड और अपियरिंग फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन और 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में भी हैं और अगर आप बीएड कर चुके हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि या तो आपने अभी अभी स्टार्टिंग की है बीएड करने की, ठीक है, या आप सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और या आपकी बीएड कंप्लीटेड है ग्रेजुएशन के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है ये, तो ये कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली है, ठीक है। अब नोट में देखिए, नोट में स्पेशली आप लोगों के लिए एक लाइन लिखी हुई है जिसे मैं क्लास 2 में भी डिस्कस कर चुकी थी, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक एक चीज आप लोगों को क्लियरली पता होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए, कॉमर्स कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर लेवल 2। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर बतौर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से हैं वो लेवल 2 यानी कि जो पेपर 2 है रीट का, उसे भी अप्लाई कर सकते हैं एक तरीके से टीजीटी के लिए। मतलब पीजीटी के पीआरटी के लिए तो कर ही सकते हैं, इवन टीजीटी के लिए भी कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं उसी अनुसार। कॉमर्स के साथ आपने एक तरीके से डीएड बीएड जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन वो कर रखी है। अब आता है जो सबसे बड़ा बदलाव है, वो ये है कि बीएड कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई लेवल 1। जो कैंडिडेट्स बीएड किया हुआ है, जिन्होंने बीएलएड की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ बीएड की बात कर रही हूँ, जो कैंडिडेट्स बीएड कर चुके हैं या फाइनल ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है या बीएड कर चुके हैं और अगर वो चाहते हैं लेवल 1 फिल करना, तो वो कैंडिडेट्स नहीं कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि हमने तो ग्रेजुएशन भी की हुई है, हमने तो डीएलएड भी किया हुआ है, तो हम पेपर 2 अप्लाई कर देते हैं, तो वो कैंडिडेट्स नहीं कर सकते। मतलब बीएड वाले लेवल 1 नहीं वो मतलब एक तरीके से फिल कर सकते हैं और डीएलएड वाले पेपर 2 फिल नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये है बदलाव इस साल का जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कैंडिडेट्स को। और याद रखेंगे 50% वाले ही अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, अगर उनके 50 हैं वही कैंडिडेट्स अप्लाई करें, ध्यान रखें। तो अगर आप लोगों को किसी अदर इस कैंडिडेट को भी अगर कोई मतलब एक तरीके से ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी फील्ड टीचिंग फील्ड है, तो आप उसे एडवाइस दे सकते हैं कि वो इतनी मेहनत करे कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स तो उसके आए ही, क्योंकि ये मेरी एडवाइस रहती है हर किसी को, तो ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों को रेगुलर बैच चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। अब आ जाते हैं प्रोसेस क्या है भाई। प्रोसेस आप लोगों को शायद नहीं पता होगा या बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी कंफ्यूज है। तो देखिए 3 प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू होंगे। रिटन एग्जाम होगा जो अभी आप लोग फिल करेंगे और 25 अप्रैल को जो एग्जाम होगा वो, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट के बेसिस पर आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस या स्कूल ज्वाइन मतलब कि स्कूल पोस्टिंग मिलेगी या सिलेक्शन होगा आप लोगों का मेरिट बेस पर। ये है आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो जी जान लगा दीजिए इस बार 90+ तो अगर मैं बात करूं ये तो आप लोग नॉर्मल कर ही लेंगे, तो कर ही लेंगे का मतलब है अगर आपके पास 1 मंथ भी है ना तो आप लोग 90 आराम से लेकर आ सकते हैं। बट सोच कर देखिए आप लोगों के पास 3.5 महीने हैं, 3.5 मंथ में तो आप लोग टॉपर भी बन सकते हैं राजस्थान के। तो मैं तो यही चाहूंगी इन 3.5 महीने का यूटिलाइज इस तरीके से कीजिए, एक दिन भी मिस मत कीजिए, टाइम टेबल अच्छे से बना लीजिए। बाकी मैं टिप्स आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगी क्लास में। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 मतलब कि 8 मिलेंगे, 2 घंटे 30 मिनट आप लोगों को मिलेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए सेम टाइमिंग है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अपने डाउट्स में पूछ सकते हैं। 25 अप्रैल को एग्जाम होगा और लाखों कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इसलिए सिलेबस की जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, यानी कि क्लास नंबर 4th में। बट ये 4th क्लास तभी आएगी जब आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट्स हैं कमेंट में पूछिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें।